मुख्यतः एक वर्ष में 4 ऋतु होती है, जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ये 4 मुख्य ऋतु है। और इन ऋतुओं का अपना अपना महत्व है। पर अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण ऋतु की, तो वो वर्षा ऋतु है कि वर्षा ऋतु जो है धन धान्य समृद्धता और खुशहाली हरियाली लेके आती है, जो सभी जीवों को अनाज और भरपूर भोजन उपलब्ध कराती है। और इसी ऋतु में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मक्की का खेत है, जिसे पहाड़ में कुकड़ी बोलते हैं और कुछ लोग मक्का बोलते हैं, और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, और मुख्य तौर से इसको मक्का के रूप में जाना जाता है। और ये जो अनाज है और बहुत ही पौष्टिक है, और इसकी खासियत ये है कि अनाज, ये मक्की का जो आटा होता है, जब हम इसको खाते हैं बहुत जल्दी पच जाता है। इसके अपने फायदे हैं, और बहुत से लोग इसका सत्तू के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग इसको हलवा भी बनाते हैं, कई लोग इसको पकौड़ों में डालते हैं, कई लोग रोटी बना के खाते हैं। सरसों का साग और मक्की की रोटी का जो भोजन है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और हर आदमी के मुंह में शब्द आता है जैसी बरसात आती है, मक्की की रोटी से सरसों साग। और सर्दियों में इसको खासकर खाया जाता है। पूरे विश्व में मक्के के उत्पादन की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पे आता है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, और अगर भारत की बात करें तो भारत का नंबर 7वां है। वैसे तो मक्की को अनाज के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रयोग भी भोजन के रूप में अधिक मात्रा में किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं, जो हमारे भोजन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। और अगर इसके पौधे की बात करें तो पौधा जो है, फल निकालने के बाद जो उसका पौधा है, वो पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। और इसकी जो जड़ें होती है, जमीन नीचे गड़ी रहती है, अगर पहाड़ों में बात करें तो इसको संभाल के रखा जाता है, और इसको जलाने के काम आती है। और इसकी जो राख निकलती है, इससे जो राख निकलती है, पहले के समय में इस राख का इस्तेमाल जो है कपड़े धोने में, बाल धोने में इस्तेमाल किया जाता था। जब हम मक्की हाथ में लेते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती है। एक इसका बाहर का छिलका होता है, और एक इसमें ये मक्के का बाल होता है, जिसे पहाड़ में अक्सर इसको सूत के रूप कहते हैं, कि सूत कहा जाता है, और मक्की के बीज होते हैं। जब ये हरी होती है तो भून के खाने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, और जब ये सूख जाता है तो इसको पीस के आटा बना के और कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है 2 चीज़ें अक्सर जो है, इसका बाहर का छिलका और सूत जो है हम फेंक देते हैं, और हमारे लिए उपयोगी चीज जो है वो इसका बीज रहता है। लेकिन आज मैं आपको मक्की के बीज के बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है मक्की का, उसके बारे में बताने आया हूँ, जिसको हम कबाड़ समझ के या भूसा समझ के जो है पशुओं को देते हैं या फेंक देते हैं, इसका कोई कदर नहीं करते। वो है मक्की का पत्ता नहीं है, वो मक्की का बाल है, या जिसे हम सूत कहते हैं, ये है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके आसपास मक्की लगी है, या गाँव में कहीं जानते हैं आपका परिवार वाला है, तो उससे ये बोरे भर के अपने पास मंगा के रख लीजिए, क्योंकि ये कई साल तक खराब नहीं होता, और इसको अगर संभाल के रखा जाए, और ये अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है, साथ ही बहुत सी बीमारियों का रामबाण इलाज मौजूद है इसके अंदर। ये तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, और बड़े ध्यान सुनिएगा। और जिनको इसके बारे में नहीं पता है, या जिनके पास मक्की मौजूद है, उनसे मक्की जरूर मंगा लीजिए, और उनको इसके फायदे भी बताएं, ताकि इसको संभाल के रखें, इसको कबाड़ में ना फेंकें, और अच्छे से इसको छांव में सुखाएं, इसको धूप में ना सुखाएं। जिसका धूप में सुखाएंगे आप, इसके गुण जो है लगातार खत्म होते चले जाएंगे, आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो उसको तोड़ने का टाइम कब है? जब मक्की आपकी पक जाती है, तोड़ने का टाइम आता है, उसी समय इसको निकालें तो बहुत ही बेहतर है। ये है, इसको जल्दी ना तोड़ें, जितनी जल्दी तोड़ेंगे इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो कम होते हैं। उस समय पकने में इसके पोषक तत्व पूरी मात्रा में मौजूद होते हैं। और निकालने के बाद इसको छांव में सुखाएं। अब बात करते हैं इसके गुण की, ये किस काम आता है और किस रोग पे रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इस सूत में, इस मक्की के बाल में अगर पोषक तत्व की बात करें तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इसमें कितने विशेष पोषक तत्व हैं। इसमें नंबर पहले विटामिन आता है विटामिन ए, जो भरपूर मात्रा में मौजूद है। नंबर 2 इसमें आता है विटामिन B2, जो अच्छी मात्रा में मौजूद है। नंबर 3 विटामिन सी भी इसमें मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, भोजन पचाने में मदद करता है। विटामिन ई भी इसमें मौजूद है, जो बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और विटामिन के भी इसमें बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद है, जो आमतौर पे हर फल में मौजूद नहीं होता। अगर मिनरल्स की बात करें या इसके पोषक तत्व की बात करें तो इसमें जो है कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन भरपूर मात्रा में है, और इसका भी जो है हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और बहुत ही फायदेमंद है ये। हजार लोगों की डिमांड थी कि कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, या ऐसे फल के बारे में, या ऐसी कोई अनाज के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो हमें घर बैठे मिल जाए, और जिसका प्रयोग हम करके अपनी कुछ बीमारियों को जो है अच्छे से इलाज कर सके। उसी श्रृंखला में मैं आपके पास ये मक्की लेके आया हूँ, और अब इस मक्की के जो बाल की बात हम करने जा रहे हैं, इसके विशेष गुण जो बीमारियों में काम आते हैं वो बताने वाला हूँ। ये 6 बीमारियों में बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज करती है, और हींग लगे ना फिटकरी, बिना पैसे के आपका जो है आसानी से रोग मुक्त करती है, जिसमें आप हजारों लाखों रुपए खर्चते हैं, लेकिन वो रोग खत्म नहीं होता। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका गुण। पहला इसका गुण है जो काम करता है रोग पे, वो गुण है बवासीर। ये इसका गुण जो है वो बवासीर को खत्म करने में रामबाण इलाज करता है। किसी को भी कोई बवासीर है, जितनी मर्जी बवासीर हो, पुरानी से पुरानी बवासीर हो, तो आपने मक्की का सूत लेना है। अगर यही ले तो भी ठीक है, अगर इसके साथ 2 चीज़ मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। इसके साथ जो है छोटी इलायची, 20 से 30 छोटी इलायची ले लें, और ये जो है कम से कम 250 ग्राम ले लें, और साथ ही आप मूली
आधी मूली या एक मूली लेके इनको तीनों चीज़ों को एक बर्तन में डाल दें और उसमें कम से कम 2.5 लीटर पानी डाल दें और उसको खूब उबालें। और जब उबल जाए 5, 7, 10 मिनट बाद उसको छोड़ दें और अगले दिन फिर दोबारा उसको उबालें। उबाली आने के बाद उसकी आंच कम कर दें और कम से कम जो है उसको इतना उबालें कि वो 2.5 लीटर का सिर्फ 1 लीटर रह जाए। जब 1 लीटर रह जाएगा इसको छान के अलग कर दीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, रोज 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को खाना खाने से पहले ये लेना है। इससे आपकी बवासीर आज, कल और परसों करते करते 1 हफ्ते में आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क आपके इसमें बवासीर में आ जाएगा। पहले बात। दूसरी बात, यही काम इन तीनों चीज़ों के साथ मिला के आपने दूसरा फायदा क्या होने वाला आपको, अगर आपके शरीर में कहीं भी सोजिश है, चाहे वो बाहर दिख रही है इंटरनल ऑर्गन में, ये दोनों को ख़त्म करता है और 1 महीने के अंदर उसको बिल्कुल ठीक कर देता है और आपको बहुत ही सहज आसान महसूस होता है और आपकी जो दिक्कतें हैं ख़त्म हो जाती है। तीसरी बीमारी के लिए काम करता है, किडनी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने में काम करता है, किडनी की सफाई करता है। और आपको किडनी के साथ साथ चौथी चीज़, आपके पेशाब में अगर कोई जलन है उस जलन को भी जड़ से ख़त्म कर देता है, दोबारा नहीं होने देता। और अक्सर लोग कहते हैं जी हमने बॉडी क्लीनिंग करनी है और हम चाहते हैं कि टॉक्सिन फ्री हो जाए, तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ मौजूद है जो आपकी क्लीनिंग कर देगी। और ये 3 चीज़ बहुत है, अगर 3 चीज़ ना मिले तो ये इकलौता ही बहुत है, अपने आप में सक्षम है। और बहुत सी हजारों सालों से ये हमारे बुजुर्ग देते आ रहे हैं और हम भी इसका प्रयोग जो है कई सालों से करते आ रहे हैं। आप भी इसका प्रयोग कीजिए और इसमें फ़ायदा मिलेगा। 5वीं चीज़, अक्सर आपने देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है चौथे 5 आदमी को डायबिटीज़ है, वो शुगर का रोगी है, मधुमेह का रोगी है, वो ठीक नहीं हो रही। उसके लिए भी आप इस तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और इसका मधुमेह भी देखिएगा दिन प्रतिदिन उसको फ़ायदा मिलता चला जाएगा और उसकी शुगर जो है कंट्रोल हो जाएगी। आप छठी की बात करें तो अक्सर हमें जो है किडनी स्पेशलिस्ट या स्टोन स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, इसका एक गुण ये भी है कि किडनी की पथरी को ये ख़त्म करता है, उसके टुकड़े करता है और उसको रेत बना के जो है पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इसलिए अब आपने देर नहीं करनी है, सर्दी का मौसम अभी शुरू हुआ है और मक्की जो है पक्के तैयार है, आपके आसपास मौजूद है। आप देर मत कीजिए, जल्दी खेतों में जाइए या अपने किसी जानवर को फ़ोन कीजिए और सूद को मंगाइए और इसका प्रयोग करके देखिए और मुझे जो है 1 महीने बाद बताइए कि अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो आपको क्या क्या लाभ हुए।